दोस्तों 13 दिसंबर को कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। तो इसी अर्धवार्षिक परीक्षा के केमिस्ट्री के पेपर के लिए हम दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में क्या है कवर कर दूंगा। 2 अंक की वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, 3 अंक की वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और 4 अंक की वाले महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में मैं दोस्तों आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दूंगा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। आप दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा में अच्छा स्कोर करेंगे, साथ ही दोस्तों आपका जो मेन बोर्ड एग्जाम है क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम है एमपी बोर्ड का, उसकी भी दोस्तों आपको क्या है काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। 80% दोस्तों आपकी क्या है तैयारी हो जाएगी क्वेश्चन को तैयार करने के लिए। कुछ और क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको क्या है हाफ ईयरली एग्जाम के बाद तैयार करा दूंगा, लेकिन इनको क्वेश्चन को अभी से तैयार कर लीजिएगा। आप मान के चलिए आप क्या है बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है हमारा मोलरता एवं मोललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है हेनरी के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। अभी मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन्हें आप तैयार करते जाइएगा। अगर सॉल्यूशन चाहते हैं इसी क्रम में तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल इस टाइप का अक्सर पूछा जाता है 2 नंबर में 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर बिलियन में विलय किया गया है तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मतलब मोलरता ज्ञात करने के लिए अक्सर पूछा जाता है। ओके, सिंपल रहता है, बस फॉर्मूला में आपको जो आपको मोलरता का फॉर्मूला उसमें सभी के मान रखेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, उदाहरण से बताइए। मोल प्रभाज या मोल प्रभाज। ओके, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, विशेष चालकता किसे कहते हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है ओम का नियम लिखिए। लिगेंड किसे कहते हैं, किलेट क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये लिगेंड और किलेट वाला, तैयार करके रखिएगा। नेक्स्ट ये वाला जो 10वां क्वेश्चन है मतलब ये हमेशा पूछा जाता है, मतलब ये इसके बिना आपका केमिस्ट्री के पेपर आएगा ही नहीं। इसमें क्या रहता है कि निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिक में IUPAC नाम लिखिए। मतलब ये हमेशा आपका क्वेश्चन रहता है जिसमें आपको क्या है 2 आपको दे दिए जाएंगे, उनके आपको क्या करना है उपसंयोजी यौगिक दिए जाएंगे, IUPAC नाम लिखने के लिए कहा जाएगा। ओके, और इनको आप क्या है रट तो सकते नहीं है क्योंकि किसी प्रकार का आपको उपसंयोजी यौगिक दिया जाएगा, इनको आपको समझकर आपको तैयार करना है। अगर आप क्या है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं सॉल्यूशन के साथ वैसे भी समझना चाहते हैं मैं आपको समझा चुका हूं। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के मैं आपको बता चुका हूं। आपको क्या करना है क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो क्रम से दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएंगी। लास्ट के 1-2 चैप्टर रह गए उन्हें भी कंप्लीट करा दूंगा, तो उन चैप्टरों पर जाकर आप उपसंयोजी यौगिक वाला जो आपका चैप्टर है इसे देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको पूरा इसको सिस्टम समझाया है कैसे इनको लिखना पड़ता है। नेक्स्ट DNA व RNA में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्लों की परिभाषा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलियन के अणु संख्या का गुणधर्म किस कारक पर निर्भर करते हैं, लवण सेतु के कार्य लिखिए। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिभाषित कीजिए। द्विक लवण और संकुल लवण में 2 अंतर लिखिए। संक्रमण धातुएं अच्छी उत्प्रेरक होती हैं, समझाइए। संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाती हैं, क्यों। रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में 2 अंतर लिखिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके सभी क्वेश्चन है, सभी आपको तैयार करके रखिएगा। ये बोर्ड एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ज्यूटेराइन क्या है होता है, छद्म कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। समन्वय संख्या को परिभाषित कीजिए। DDT के 2 उपयोग लिखिए। तो ये हैं दोस्तों आपके 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और इनको सभी को आप तैयार करके रखिएगा। 2-2 लाइन में सभी के आंसर हैं, कंप्लीट हो जाता है। बाकी जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट NwagaStudyClasses.com से प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, ओपन करके आप क्या है इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। नेक्स्ट निम्न को समझाइए। फॉर्मलता नॉर्मलता पार्ट्स पर मिलियन। मतलब दूसरे जो बिलियन चैप्टर है उसमें आपके बहुत यही सब टॉपिक दिए हैं, फॉर्मलता नॉर्मलता पार्ट्स पर मिलियन, मोलता मोल प्रभाज ओके पार्ट्स पर मिलियन। जितने भी आपके ये टॉपिक दिए हैं सभी को आपको क्या है तैयार करके रखना है, परिभाषा उनके फॉर्मूला। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। लेंथेनाइड संकुचन के क्या कारण है। लेंथेनाइड व एक्टिनाइड में अंतर लिखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। परिवर्तित संयोजकता, रंगीन आयनों का निर्माण, चुंबकीय गुण। मतलब कोई सिंगल बस आपसे पूछ लिया जाए संक्रमण तत्व का ये गुण की परिवर्तित संयोजकता 2 नंबर में आ सकता है। 3 नंबर में दोस्तों आपका है 3 पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों में से एक न एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इनको भी आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। रीमन टीमन अभिक्रिया, कॉल्बी अभिक्रिया, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है फिनॉल तथा एल्कोहल में अंतर लिखिए। वायु की उपस्थिति में फिनॉल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, अभिक्रिया सहित समझाना है। नेक्स्ट है फिनॉल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे।
2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, बेंजीन, आर्थोपैराकिसोल। यानी आपको अगर फिनॉल दे दिया जाए तो ये 3 चीज़ आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, मतलब फिनॉल की किससे क्रिया कराई जाए कि हमें ये सब प्राप्त हो जाए, ये आपसे पूछे जा रहा है। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ। आप क्या है, आप केमिस्ट्री की ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट वाली प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाकर देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है, आपको तैयार कर लेना है इसी संबंधित कि सिद्ध कीजिए कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण के समानुपाती होता है। ये दोनों जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनमें से दो में से एक न एक ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, हेनरी की विलेयता संबंधी नियम लिखिए। गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। फिर डी एवं एफ ब्लॉक में अंतर आपको तैयार करके रखना है, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। नेक्स्ट, धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखिए, ये आपको तैयार करके रखना है। तो ये हो जाते हैं दोस्तों आपके 3 अंक की वाली महत्वपूर्ण प्रश्न। केवल मैंने आपको 16 क्वेश्चन बताए, ज़्यादा नहीं है, सभी तैयार कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर PDF नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, तो आप क्या है अनुराग सारी क्लासेस के केमिस्ट्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर दोस्तों आपकी क्या है केमिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के आगे आपकी प्री बोर्ड एग्जाम है जनवरी में, और इसके बाद फरवरी में दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी MP बोर्ड की। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। PDF मटेरियल रहेगा तो आप क्या है आसानी से क्या है अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 4 अंक की वाली महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, निम्न अभिक्रिया को समझाइए। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है, जिसमें आपको है 4 अभिक्रियाएं दी जाती है। 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, सैंडमेयर अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया, वुड्स-फिटिंग अभिक्रिया और फीडल-क्रॉफ्ट अभिक्रिया। जब दोस्तों आपके 4 नंबर में 4 अभिक्रियाएं पूछी जाए तो केवल और केवल आप क्या समीकरण लिख देंगे तो भी आपका चल जाएगा। मतलब आपको डिटेल से बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कोई भी आपका अभिक्रिया होती है तो उसकी आप पहले 1-2 लाइन में उसे परिभाषित करते हैं, फिर उसका क्या है समीकरण लिखते हैं। तो जब आपका 4 नंबर में 4 अभिक्रिया पूछी जाए तो केवल और केवल आपको समीकरण लिख देना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका विलोपन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, इससे संबंधित सेंट-जैप का नियम लिखिए। SN1 और SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि समझाइए तथा इसमें क्या है अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए ये आपका अलग अलग क्वेश्चन आता है, एक ही साथ नहीं आता है। SN1 SN2 अभिक्रिया में क्रियाविधि क्वेश्चन आ जाए, या फिर दोस्तों SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर आ जाए। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन कोई ना कोई दोनों में से एक नहीं आता रहता। दोनों आपको तैयार करके रखना है, SN1 और SN2 की अभिक्रिया की क्रियाविधि और इन दोनों में अंतर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष चालकता, तुल्यांकी चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र एवं इकाई लिखिए तथा इन पर तंत्र का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ये भी क्या है बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। कोलास का नियम आपको तैयार करके रखना है, उसके अनुप्रयोग सहित आपको तैयार करके रखना है। और न्यूमेरिकल इससे संबंधित कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी आपको तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ये भी क्या है कोलास के नियम के साथ साथ पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। किसी विलेयता की मोललता और क्वथनांक उन्नयन में संबंध स्थापित कीजिए। ओके, ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन लगेगा, लेकिन इससे आपको अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, इसकी 2 सीमाएं लिखिए। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक तथा संक्षारण से बचने के उपाय। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको तैयार करा ही चुका हूँ। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली जो प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की, उसमें मैंने आपको सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट बताए हैं, तो उसमें ये सब क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझाया है, तो आप क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को समझाइए। ओके, अब कोई भी आपको क्या 4 नंबर में 4 अभिक्रिया दी जा सकती हैं, 2 नंबर में 2 अभिक्रिया पूछ ली जा सकती हैं। तो मैंने तो आपको जो इंपॉर्टेंट एक साथ अभिक्रिया और रह जाती हैं, तो मैंने जो भी मुझे याद आई तो मैंने आपको यहाँ नोट कर दी है। इन सभी अभिक्रिया को क्या है आपको तैयार करके रखना है। अब क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाए, ओके, और कोई भी कौन सी अभिक्रिया पूछना है ये क्या है आपके पेपर बनाने वाले पर डिपेंड करता है, लेकिन ये सभी आपको क्या है तैयार करके रखना है, सभी एकदम सिलेक्टेड है। लुकास अभिकर्मक के बारे में आपको तैयार करके रखना है, रीमन टीमेन अभिक्रिया, यूरोटोपिन के बारे में तैयार करके रखिएगा, फिर टोलन अभिकर्मक के बारे में आपको तैयार करके रखना है, कैनिजारो अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया, गाटर मानकोच अभिक्रिया। और इससे पहले भी दोस्तों मैं आपको क्या है और अभी अभिक्रियाएं बताई हैं, तो उनको भी तैयार करके रखिएगा। तो 15-20 अभिक्रियाएं जो सिलेक्टेड है आपसे एकदम तैयार रहनी ही चाहिए। तो ये थे दोस्तों आपके क्या है क्लास 12 केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को दोस्तों आपको क्या है तैयार कर लीजिएगा। हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम की भी काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। कोई दोस्तों आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।